पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बदलते राजनीतिक हालात और 2024 के चुनाव को लेकर के लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने एक खबर में ये भी कहा था कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो INDIA गठबंधन की बैठक हो रही थी और वहां मल्लिकार्जुन खड़गे का संयोजक के लिए नाम आगे कर दिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन में कई नाराज़गियां सामने आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज़ नज़र आए और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि INDIA गठबंधन की संयुक्त बैठक के अलावे लालू प्रसाद लगातार अब प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को हर हाल में संयोजक की कुर्सी दिलवा दी जाए। इसके लिए उन्होंने कई नेताओं से बातचीत की, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का रोल बड़ा ही अहम था। ममता बनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। ये बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार अपने पर किए गए जिस तरह के कारनामे हैं या जिस तरह नीतीश कुमार को लेकर के आप एक्ट करते हैं, नीतीश कुमार उसको रिटर्न ज़रूर करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार अब ममता के गढ़ में लेफ़्ट और राइट करने की कोशिश में लग गए हैं। आपको बता दें कि 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करने वाले हैं नीतीश कुमार। वहां ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सियासी गलियारे में इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि हालांकि इंडिया गठबंधन के घटक दल में ही शामिल हैं लेफ्ट भी और कांग्रेस भी, ममता बनर्जी भी, लेकिन कोलकाता में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि ममता बनर्जी इन सभी के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उनके अनुसार कर पाए। ऐसी स्थिति को देखते हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। इसके बाद से लगातार आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इस पर चर्चाएं ज़बरदस्त शुरू हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी वहीं से शुरू हो गई थी। क्या बंगाल में ममता बनर्जी और वाम दल एक दूसरे के जो धुर विरोधी हैं उसमें एक के साथ दोस्ती गांठना, और पहले से भी आपने देखा होगा कि बिहार में जब लेफ़्ट की बैठक हुई थी या फिर कहा जाए कि लेफ़्ट ने एक बड़ी रैली की थी, उस रैली के मंच पर नीतीश कुमार भी गए थे और वहां जाकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा था। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कोलकाता जाना राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है। इस पूरे सियासी खेल में नीतीश कुमार का जो पासा है वो कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन के भीतर चल रहे घमासान का एक इशारा ज़रूर है। बंगाल में ममता बनर्जी और वाम दल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, ऐसा मैंने पहले भी कहा। साथ ही सुबह में ममता बनर्जी के TMC और कांग्रेस के बीच भी अनबन आए दिन सामने आ जाता है। इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने वाली है? क्या TMC और कांग्रेस साथ साथ लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे? ये सारे सवाल हैं। सवालों का जवाब अगर खोजा जाए तो नीतीश कुमार का ये दौरा उससे जोड़ करके देखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करके जो नीतीश कुमार और अन्य लोगों को दरकिनार किया था या उनकी एक नहीं सुनी थी या फिर उस भरी बैठक में उन्होंने अपने मन की किया था, उसके बाद से जो हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं उसकी भी सुगबुगाहट इस दौरे की तरफ इशारा कर रही है। आपको बता दें कि देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से अभी बहुत कुछ होना है, उसमें से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खेल तो होगा, ऐसा लगातार हम भी बता रहे हैं और ये पलटवार कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन के लिए एक बात की तरफ तो इशारा कर रहा है कि ममता के मजबूत गढ़ में नीतीश कुमार की एंट्री कहीं ना कहीं इस लेफ़्ट राइट के खेल में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।